जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम जानेंगे कि अथाह धन पाना चाहते हैं, अथाह धन, अपार धन पाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पर्स का क्या रोल है, यानी पर्स में क्या रखें, कब रखें, कैसे रखें और क्यों रखें, सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ पर्स की। पर्स हमारे पास, सबके पास होता है, महिलाओं के पास भी होता है, पुरुष के पास भी होता है। पर्स एक महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। फैंसी भी है, यानी हम कहीं जाते हैं तो पर्स के बिना नहीं जाते हैं। पर्स दो तरह के हम अपने पास रखते हैं सदैव, कि एक तो वो फैंसी पर्स जो हम विवाह पार्टी, किटी पार्टी आदि में लेके जाते हैं, और एक वो पर्स जो हम अपने शॉपिंग के लिए रखते हैं, हमारा शॉपिंग बैग। तो पहले ही बताऊं कि बैग होना कैसा चाहिए, पर्स होना कैसा चाहिए। पर्स किसी भी रंग का हो लेकिन बड़ा हो, और उस पर्स के अंदर का सामान बार बार निकालकर किसी दूसरे पर्स में ना रखा जाए। यानी कि जो पर्स आपने बनाया, जिसमें आपका पैसा रहता है, जिसमें आपके कागज रहते हैं, जिसे लेकर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जिसमें आपके कार्ड वगैरह रहते हैं, उस पर्स में से बार बार सामान निकालकर कहीं और ना रखें। दूसरे पर्स में आप कहीं जा रहे हैं तो कोई आपको लिपस्टिक रखनी है या थोड़े से पैसे लेने हैं और लेकर आप चले जाइए, वो अलग से रहे, लेकिन उस पर्स में से खाली मत कीजिए। और आपका घर धन धान्य से भरा रहे, अथाह धन आपके घर में रहे, उसके लिए अपने पर्स में या अपने पति के पर्स में या उनके लैपटॉप बैग में या उनके ब्रीफ केस में हम ऐसा क्या रखें? वीरवार को यानी कि थर्सडे को अगर पीली सरसों के कुछ दाने आप उस पर्स में रखती हैं, अपने पर्स में या अपने पति के पर्स में, किसी में भी रखते हैं, और जब आप उस पर्स को यूज़ करती हैं उसमें से वो दाने निकल कर बाहर गिरते हैं, जब वो दाने निकल के बाहर गिरेंगे तो आपके अगर ऊपर कर्जा है तो वो खत्म हो जाएगा, और आपके घर अंदर नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर धन आवक में हानि हो रही है या रुकावट हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। शुक्रवार के दिन आप अपने जो पर्स है उसके अंदर एक तो जहाँ आपके मनी रखी हो, नोट रखे हो, उसमें आप गुलाब का इत्र, परफ्यूम, कुछ भी थोड़ा सा शुक्रवार आप जरूर छिड़किए। माता लक्ष्मी को गुलाब की सुगंध बहुत प्रिय है। अपने पर्स को साफ जरूर रखिए। कितनी बार पर्स को हम ना एक डस्टबिन की तरह बना लेते हैं, ये भी कागज वो भी कागज, ऐसे डाल दिया, कहीं पैसे पड़े हैं, कहीं उसमें कागज पड़ा है, कहीं उसमें और सामान पड़ा है, खाने की भी चीज़ें पड़ी हैं, सब पड़ी हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं, लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रुकेगी, आपका पर्स भरा नहीं रहेगा, खाली होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए पर्स को बहुत साफ सुथरा रखें जिसमें कि आपका ज़्यादा पैसा रहता है। आप अपने पर्स के अंदर, वैसे तो फैंसी जो पर्स होते हैं तो छोटा सा शीशा लगा होता है लिपस्टिक वगैरह लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने पर्स के अंदर अगर नहीं है तो एक बहुत छोटा सा शीशा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ शीशा बिल्कुल ना हो, नहीं तो पैसा बाहर ही बाहर जाएगा, अंदर की तरफ हो, जिससे कि जो शीशे में नोट जो है, हमारे पैसे हैं, उनका बिंब दिखाई दे, प्रतिबिंब दिखाई दे और वो अधिक बढ़ने प्रारंभ हो जाए। अगर कोई पर्स में तस्वीर रखें या ना रखें, लेकिन लक्ष्मी जी की, बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर आप पर्स के अंदर अवश्य रखिए, संभाल के रखिए। आपको ऐसा लगता है कि उसमें हाथ लगेंगे, एक छोटी पॉकेट हर पर्स में होती है, तो जेंट्स के में भी होती है, तो उसमें कोई लैमिनेट करी हुई छोटी सी लक्ष्मी जी बैठी हुई हो, वो तस्वीर आप अपने पर्स के अंदर ज़रूर ही रखिए। माता लक्ष्मी का वास रहेगा। सबके सामने अपना भरा हुआ पर्स ना खोलें। बहुत लोग पर्स एकदम, जेंट्स को भी हमने देखा, पॉकेट से पर्स निकालेंगे, उसमें खूब सारे पैसे होते हैं, सबके सामने गिनना शुरू करेंगे और एक नोट उसमें से निकाल के देंगे। पैसों को नज़र लग जाती है, माता लक्ष्मी को छुपा के रखा जाता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के, संभाल के उसी पर्स में से उतने पैसे निकालिए जितने की आपको ज़रूरत हो, या थोड़ा इधर उधर होकर निकालिए जिससे कि डायरेक्ट किसी की नज़र आपके पर्स के ऊपर ना पड़े। इसके अलावा अगर संभव हो तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिसमें आप जिस पर्स को यूज़ करें, एक तो पहली बात वो पर्स बड़े साइज का होना चाहिए, बड़े साइज का पर्स हो, बड़ी बड़ी बातें सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा नोट जो भी है, मैं बात करूं तो 2000 का नोट बड़ा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैं 2000 रुपये तो रिजर्व करके नहीं रख सकती, तो कोई बात नहीं, कोई भी करारा नोट, चाहे वो 10 रुपये का हो, वो 20 का हो, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जो भी एक करारा नोट हो,
उसकी 4 तह बनाइए और उसके ऊपर लाल धागा लपेटकर अपने पर्स के अंदर शुक्रवार के दिन रखकर छोड़ दीजिए। उसे यूज़ मत करिए, वो पैसा को खींचता रहेगा, वो पैसे को खींचता रहेगा, पर्स में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी से वो पर्स भरा रहेगा अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं। पर्स के बारे में बताऊं कि गिफ्ट में पर्स देना और लेना दोनों ही शुभ माने जाते हैं। अगर आप किसी को उपहार स्वरूप पर्स देते हैं तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन खाली मत दीजिए, चाहे आप उसमें 10 रुपये का नोट ही रख के दीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि हमें आपको पर्स देना तो सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उसे ज़रा सा ये बताइए कि पर्स खाली मत देना प्लीज़, उसके अंदर कुछ भी ज़रा सा डाल देना। तो खाली पर्स लेना देना अशुभ है, लेकिन पर्स लेना देना अशुभ नहीं है, उसके अंदर कुछ डाल के दें। जेंट्स की तरक्की चाहते हैं, अगर आपको लगता है पति की नौकरी में परेशानी है या इनकम कम है, तो आप अपने मायके से या अपने किसी मित्र से मैरून कलर का या वाइट कलर का पर्स उनके लिए ले सकते हैं। अगर कोई कहे कि हम कुछ देना चाहते हैं तो आप बोले ठीक है दे दीजिए, मैरून कलर का, लाल रंग का या वाइट कलर का। जेंट्स के पास आमतौर पर ब्राउन, मैरून, वाइट, चेरी यही कलर के पर्स होते हैं, तो वो पर्स आप उनसे लीजिए और उसमें जैसे माता लक्ष्मी की मैंने बोला छोटी सी तस्वीर रखकर, कुछ सरसों के दाने रखकर और आप अपने पति को वो पर्स दे दीजिए बड़े प्रेम से। पत्नी कभी भी पति के देखिए पर्स में ना किसी को हाथ डालना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के पर्स में हाथ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ गिर गया सामान, कुछ रख दिया सामान। हाथों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे हाथ है ना इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, इन्हीं से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी चीज़ों के अंदर जाती है। तो इसलिए किसी के भी पर्स में किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। और पत्नी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसे चाहिए तो हस्बैंड की पॉकेट से, हस्बैंड के पर्स से फटाफट से निकाल लिए, नहीं, ज़रूरत है तो आप कहिए कि आप हमें अपने पॉकेट से, अपने पर्स से इतने पैसे दे दीजिए। और जहाँ तक संभव हो, अगर पति सुबह काम पर जाते हैं तो आप उन्हें कुछ ना कुछ पैसे देकर भेजिए और जब वो लौट कर आए तो वो आपको पैसे दें। अगर इस तरह का कुछ बन सकता है घर में तो बना लीजिए, अगर नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के पर्स से पैसे निकालना बंद कीजिए। यानी कि आपके पर्स में या आपके पति के पर्स में उनके अलावा औरों का हाथ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें। ऐसा नहीं है कि भी हम तो एक ही हैं, वो मेरा पर्स में से लेते हैं, हम तो एक ही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। इसलिए आपके हाथ की आदत आपके पर्स को होनी चाहिए, उसमें किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए। तो पर्स में जो चीज़ें मैंने कहा है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, यूँ तो मोर पंख भी शुभ बताया जाता है, लेकिन छोटे छोटे पर्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं रख सकते पर्स के अंदर। तो सरसों के दाने आप रख सकते हैं जो मैंने बताया, माता लक्ष्मी की तस्वीर में रख सकते हैं जो मैंने बताई है, चांदी का कोई छोटा सा चकोर टुकड़ा, कोई पीस आप रख सकते हैं, सरसों के दाने रख सकते हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं वो रख सकते हैं। पर्स को रखने में सावधानी जो है वो मैंने आपको बताई है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा पर्स पुराना हो जाता है और ये लगता है कि पर्स अब बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी कटा फटा नहीं है, लेकिन मन भर गया उससे, तो उस पर्स को खाली करिए। अपना कोई भी सामान उसके अंदर नहीं रहने दीजिए, उसको एक दिन खुला रखिए, धूप में रखिए, किसी चीज़ में रखिए। जब उसके अंदर से आपका सारा और सारा कुछ निकल जाए तो उसके बाद उसमें कुछ भी पैसे 5-10 रुपये रखकर किसी को भी आप ज़रूरतमंद को, अपने घर के किसी हेल्पर को भी आप दे सकते हैं कि ठीक है अब तुम यूज़ कर लो। लेकिन उसमें के अंदर कोई सामान अपना आपका पर्सनल यूज़ करा हुआ नहीं होना चाहिए। और पर्स बिल्कुल कटी फटी हालत में हो तो उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उस पर्स को फिर हटा दें और नया पर्स लें, सुंदर लें, बड़ा लें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए नए पर्स में माता लक्ष्मी को विराजमान करके एक नोट उनके पास लाल रंग के धागे से, मोली से किसी से बांध के रख के, छोटा सा चांदी का टुकड़ा रखकर तब आप अपने उस पर्स को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपका घर कैसे धन धान्य से भर गया। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं, लेकिन होते बहुत जानदार है, होते बहुत शानदार है और बहुत कारगर। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।